जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 का 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम सटीक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आती हैं? तो साथियों, किस सूची के अंतर्गत आती हैं? तो 7वीं सूची के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 के बीच राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो ये 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2025 में शुरू की गई नाव्या योजना किस वाई की लड़कियों के लिए लक्षित करती है? तो ये आपका साथियों 16 से 18, 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, सिकल सेल रोग के लिए विकसित किया जा रहा बिरसा 101 जीन थेरेपी उपचार किस देश से संबंधित है? तो ये आपका साथियों भारत से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, साबुन के पानी द्वारा मिसेल बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण आपका है साथियों हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिल प्राकृतिक। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विभोजतक उत्तक का मुख्य गुण क्या है? तो जो दोस्तों विभोजतक उत्तक है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य कोमल सक्रिय कोशिका विभाजन और तने जड़ के बढ़ते सिरों पर उपस्थित। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, श्वसन पथ में सीलिया का मुख्य कार्य क्या है? तो सीलिया का मुख्य कार्य क्या है श्वसन पथ में? तो ये साथियों आपका क्या है? तो बलगम म्यूकस को आगे और पीछे धकेलने वाली गति प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इनमें से कौन सा सूत्र लेंस सही है? तो लेंस के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो ये आपका साथियों 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो 21 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति दीवार को धक्का दे रहा है तो भौतिकी के अनुसार कार्य शून्य क्यों माना जाता है? तो कार्य क्यों शून्य माना जाता है? क्योंकि साथियों शरीर में बल लग रहा है, विस्थापन शून्य है। शरीर में जो बल लग रहा पर जो उसका विस्थापन है वो शून्य, इसलिए क्या ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ग्रहण संकेतों का मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो ग्रहण संकेतों का साथियों का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? तो ये आपका साथियों क्या है, पीएच परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक गैर दृश्यक गुणात्मक विधि के रूप में, तो विधि के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब लेंस से 30 मीटर की दूरी पर बनता है तो वस्तु की दूरी क्या होगी? तो वस्तु की दूरी की बात करेंगे क्या आगे साथियों -30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 60 और 65 का माध्य क्या होगा? तो 60 और 65 का माध्य साथ यहाँ पे 60 और 65 क्या है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 और 6, 125 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा साथियों हमारे 62.5। 21 ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हृदय के संकुचन और हृदय के शिथिलन को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो साथियों हृदय के संकुचन और हृदय के शिथिलन को क्रमशः क्या कहा जाता है? तो ये आपका साथियों सिस्टोल और डायस्टोल कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मानव भ्रूण के विकास के दौरान गर्भाशय की दीवार में इनमें से कौन सी घटना घटित होती है? तो ये आपका ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इंडिया इंटरनेट बुलियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला बुलियन व्यापार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये साथियों भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र F = gm/m/r² में
किसी एक द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो बल F का मान कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं बल F का मान कितना होगा ये साथियों, आपका बल 3 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कैल्शियम फॉस्फेट का सही आणविक सूत्र क्या है। तो कैल्शियम फॉस्फेट का सही आणविक सूत्र की बात करते हैं CA3 फिर PO4 का होल थ्राइस। तो 21 ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सॉल्व का उदाहरण है। तो ठोस सॉल्व का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो ये आपका साथियों रंगीन रत्न मोती या फिर रंगीन रत्न भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में, किसी माध्यम में ध्वनि की गति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो ये आपका साथियों तापमान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था चाल समय ग्राफ की एक सरल रेखा क्या प्रदर्शित करती है। तो ये आपका साथियों क्या प्रदर्शित करती है। तो नियत वेग प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वेग समय ग्राफ, इस साथियों आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एक ही तत्व के 2 परमाणु होते हैं। तो ये साथियों किसमें होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या घट जाती है लेकिन उत्पादकों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका तत्काल प्रभाव क्या होता है। तो इस साथियों क्या होगा, तो उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन के परिवहन में सहायता करता है। तो अगर हम बात करते हैं फ्लोएम का वह कौन सा मुख्य घटक है जो भोजन के परिवहन में सहायता करता है। तो ये आपका साथियों क्या है, चलनी नलिकाएं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। तो साथियों 1907 ईस्वी में कहा, सूरत में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू और कश्मीर में वत्तल जनजाति में पुरुषों द्वारा गुंबद के आकार की टोपी पहनकर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। तो ये आपका साथियों क्या कहलाता है, दुमहल कहलाता है। दुमहल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार महिला एससी और एसटी उद्यमियों के लिए घोषित नई ऋण योजना के तहत अधिकतम कितने राशि का ऋण दिया जाएगा। तो इसमें साथियों 2 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 2 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। तो 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत गंगा के मैदानों की मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा जमा होती है। तो ये आपका साथी हिमालयी नदियों के निरंतर तलछट जमाव से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या है पृथ्वी की पपड़ी से अयस्कों का निष्कर्षण करते समय गैंग को अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है और इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण या फिर हाइड्रोलाइसिस जैसी प्रक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये साथियों क्योंकि अयस्क और गैंग के भौतिक गुणों में अंतर होता है जबकि रासायनिक गुण जटिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पर्याप्त हवा की उपस्थिति में जलाने पर वे किस प्रकार की लौ प्रदान करते हैं। तो ये आपका साथियों स्वच्छ नीले लौह का प्रयोग करते थे। किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भाग पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो अगर बात करते हैं तो किस में होता है, तो ये आपका साथियों कोशिका भित्ति में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर वह हमेशा आभासी प्रतिबिंब देता है। तो कहाँ पर रखने पर देता है, तो ये साथियों आपका लेंस के सामने किसी भी स्थान पर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये साथियों न्यूमेरिकल से पूछा गया है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का
द्रव्यमान कितना होगा, तो ये आपका साथियों 4.4 ग्राम होगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, रासायनिक अपक्रिया C+O2 एरो CO2 किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका साथियों ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों और संरचनाओं को मुख्य रूप से किसके माध्यम से जोड़ते हैं, तो ये साथियों कोशिका व आकृति के माध्यम से जोड़ते हैं। तो एक किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।